नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस लिमिटेड की। ये स्टॉक 108 रुपये 85 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर आप इसका मोमेंटम देखेंगे कैसे भागा हुआ है, 70 रुपये से 108 आ गया, लगभग 40% का मोमेंटम ये दिखा चुका है 4 दिन के अंदर। क्या ऐसा तूफान मच गया इस स्टॉक में, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले न्यूज ही डिस्कस करते हैं जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। बताएंगे फर्स्ट सोर्स काम क्या करती है। सबसे पहले समझ लीजिए, इसने एक कंपनी है जिसका नाम है पेशेंट मैटर्स। इस कंपनी को एक्वायर कर लिया है, 100% स्टेक इस कंपनी में खरीद लिया है। ये कंपनी क्या करती है, यूएस हेल्थ केयर में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वहाँ पर ये अपने ऑपरेशंस को अंजाम देती है, मतलब वहाँ पर ये काम करती है। अब ये क्या काम करती है, पहले मैं आपको बता दूं फर्स्ट सोर्स क्या काम करता है, ये आप समझ लीजिए। ये बिजनेस टू बिजनेस का काम करते हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए ये टेंडर टाइप का काम करते हैं। ये बिजनेसेस के पास जाते हैं, आपको कोई काम करवाना है अकाउंटिंग का, या ढेर सारे आपको ऐड करवाना हो, या बहुत सारे काम होते हैं। अभी सिर्फ इतना समझिए, अगर कोई कंपनी है एज अ बिजनेस वो काम कर रही है, उसको कोई अपना काम आउटसोर्स करना है, तो फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया में। और क्योंकि ये ग्लोबल कंपनी है, भारत की शान है एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं, तो ये विदेशों में भी अपने काम को करती है। और विदेश की एक कंपनी पेशेंट मैटर्स को बहुत ही तगड़े से हायर किया है, 100% स्टेक वहाँ पर खरीद लिया है। बहुत ही बेहतरीन पॉजिटिव न्यूज़ है। इसी को सम्मान देते हुए, इसी चीज़ को रिस्पेक्ट देते हुए शेयर होल्डर्स ने बहुत ही दबाकर यहाँ पर माल खरीदा है। आप 2 दिन की अगर वॉल्यूम देखेंगे, 2 दिन का वॉल्यूम, तो आप समझ जाएंगे कि क्या कमाल यहाँ पर हो रहा है। वॉल्यूम भी देख लीजिए कितना तगड़े से बढ़ा हुआ है। अब 40% भाग जाने के बाद हम आप पछताते हैं कि हम पकड़ क्यों नहीं पाए इस बस को। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक वीडियो हमने बताई है हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट स्टॉक फॉर इन्वेस्टिंग, आप उसमें चले जाइए और इनके पीयर्स से इनका कंपेरिजन कीजिएगा। ये स्टॉक जब आपको 20 रुपये में लॉकडाउन में मिल रहा था, उस वक्त लेने लायक था या नहीं, आप ये समझिएगा। दूसरी चीज़, अभी जब ये इस रेंज में रुका हुआ था, अटका हुआ था, तब भी आप उस वीडियो को देखकर इसको बाई करते या नहीं, आप हमको ज़रूर बताइएगा। हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट स्टॉक फॉर इन्वेस्टिंग लिंक आपको मिल जाएगा, ऊपर नीचे कहीं ढूंढ लीजिएगा, थोड़ा सा मेहनत कर लिया कीजिए। अब फर्स्ट सोर्स लिमिटेड कंपनी कैसी है, उसके लिए थोड़ा सा इनके पेरेंट के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, और ज़रूरी भी है जानना, आरपी संजीव गोयनका ग्रुप। अब ये ग्रुप कितने कमाल का ग्रुप है वो अभी आपको समझा देते हैं। पहली चीज़, आपने सीएट टायर्स का नाम सुना होगा, इन्हीं का है। आपने स्पेंसर्स का नाम सुना होगा, इन्हीं का है। और भी नाम बता सकते हैं, ये 2 तो आप में से लगभग हर कोई देखा होगा, या फिर कम से कम यूज़ किया होगा इनके प्रोडक्ट्स, या कम से कम विजिट ज़रूर किया होगा। अब फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड की अगर हम बात करें नॉर्मल लेवल पे, तो मैंने आपको बताया कि ये स्टॉक ऐसे ऐसे अवेलेबल था। और एक चीज़ बता दें, झुनझुनवाला साहब भी यहाँ पर दबा कर माल खरीदे हुए हैं, करोड़ों शेयर हैं उनके पास। तो समझ लीजिए वो अगर करोड़ों शेयर रखते हैं तो 1-2 दिन, 4 दिन, 15 दिन, 20 दिन के लिए नहीं लेते। अब 108 पे खरीदने हम आ पाएंगे, लेकिन जो समझदार होगा वो इस जोन में खरीदा होगा। जो समझदार होगा, जब टीवी वाले आपसे बकवास कह रहे थे कि नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं खरीदना, नहीं खरीदना, सब बर्बाद हो जाएगा, तब वो वहाँ पर ख़रीदने आता। और इसी चीज़ के लिए मैं आपको यहाँ पर अलर्ट करने आता हूँ हमेशा कि बाज़ार में जो वॉरेन बफेट जी कहते हैं ना कि जब सबको लेना हो, तब आप सोचिए कि क्यों ले रहे हैं सब, क्यों पागल हुए पड़े हैं, यहाँ क्यों खरीदने आ रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं खरीद लिए। अगर आपको यहाँ माल पसंद है, यहाँ क्यों नहीं पसंद था। अब आप कहेंगे न्यूज़ आ गई, तो भई न्यूज़ तो सिर्फ एक ट्रिगर है। मैं कह रहा हूँ न्यूज़ सिर्फ एक ट्रिगर होता है। अगर स्टॉक में क्वालिटी नहीं होती है, याद रखिएगा, तो अगर प्राइस ऊपर गया है वो धाम से नीचे गिरेगा, शायद इसके भी नीचे चला जाए, क्योंकि बड़ा प्लेयर एग्जिट करेगा, उसके बाद एक पैनिक क्रिएट होता है। और जब पैनिक क्रिएट होता है तो स्टॉक प्राइस जो है वो भयंकर ड्रॉप पाता है। ये हो गई एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बनती है, ट्रिगर से ही रिलेट करके मैं बताऊंगा। एक कोई न्यूज आती है और स्टॉक प्राइस पे उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोई बड़ा प्लेयर वहाँ पर इंटरेस्ट लेने नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बड़े प्लेयर्स को इंटरेस्ट है, और ढेर सारे म्यूचुअल फंड्स वालों को भी इंटरेस्ट आ जाता है, और फिर ट्रेडर्स एक्टिव हो जाते हैं। और इसका फ़ायदा उठाकर जब रिटेल ट्रेडर यहाँ पर एक्टिव होगा, तो ऑपरेटर्स बहुत ही प्यार से एंट्री कर जाएंगे और आपको फंसाने की पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर सावधान हो जाने की ज़रूरत है। काफ़ी लोगों को रिक्वेस्ट थी, तो हम ये वीडियो आपके लिए हाजिर किए हैं। अब 40% ये यहाँ से भगा है, लेकिन अगर आप सिंपली इसको कैलकुलेट करना चाहो, 20 रुपये का मिल रहा था आप सबको, हम सबको 20 रुपये वाला स्टॉक 110 पे आ गया। समझ रहे हैं, 5x का रिटर्न, 500+ % का रिटर्न। अब ऐसे स्टॉक्स आप ढूंढ सकते हो, बाजार में ढूंढिए। ऐसे स्टॉक्स में रेयर केसेस में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप उनको सस्ता खरीद लो। जब आप सस्ते में स्टॉक खरीद लोगे,
फिर तो आपकी चांदी है। तो ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में किस कैटेगरी में जा सकता है अगर मैं इसको डालना चाहूँ तो ये स्टॉक मेरे टॉप 50 में नहीं आता है। मैं आपको ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए, मैं आपसे एक वादा ज़रूर करता हूँ कि मैं आपको जितने भी स्टॉक्स होंगे बाज़ार में जो मुझे पसंद है कम से कम, वो मैं आपको बताऊँगा और आपको अन्य भी स्टॉक्स बताने की कोशिश करूंगा जो अच्छे तो हैं पर मुझे नहीं पसंद हैं, और आप उनमें से अपने क्वालिटी के हिसाब से, मतलब अपने थीम के हिसाब से, अपने जो भी आपकी डिमांड हो उस हिसाब से, जिस बिजनेस में आपको लगता हो बेटर ग्रोथ आएगी वो वाले स्टॉक्स आप खरीदिए। और ये चीज़ आपके लिए हमेशा फ्री में अवेलेबल है। बात करेंगे फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड की। ये स्टॉक आपको सेलेक्ट क्यों करना चाहिए अगर इन्वेस्टिंग एज अ पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको इसको लेना है तो देखिए, जो ये कंपनी को एक्वायर किए हैं, ठीक है, जिस कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया है वो भी B2B में ही है। देखिए, मैंने आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश की। आप अगर इसको पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट में, यहाँ पर इन्होंने साफ लिखा हुआ है कि पेशेंट मैटर्स कंपनी का नाम है, और दूसरी चीज़ ये जो है ये लीडिंग रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइडर विथ फोकस ऑन US हेल्थ केयर। अब अमेरिका में समझ लीजिए हेल्थ केयर की कितनी ज़्यादा इस वक्त डिमांड है। कोविड ने बहुत हार्म किया हुआ है, तो लोग पहली चीज़ पैसे पे ज़्यादा खर्चा करने के लिए तैयार हैं। जब खर्च करेंगे तो कोई इसमें संदेह ही नहीं है कि पेशेंट मैटर्स जैसी कंपनियों को बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। तो इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन को, यानी कि FSC स्टॉक को, इनडायरेक्ट वे में बहुत तगड़ा फ़ायदा होगा। ऐसा शेयर होल्डर्स या फिर कम से कम जो ट्रेडर्स हैं वो मान रहे हैं, इसीलिए स्टॉक में 40% का मोमेंटम आ चुका है। ये रेयर सिनारियोज में होता है कि एक अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में इतना बड़ा मोमेंटम आ जाता है। तो आपको इसके लिए तैयार रहना है, चीज़ों को समझना है, पीछे की कहानी को समझना है, आखिर क्या ऐसा हो गया क्या। अब आप हमको एक बात बताइए, क्या एक कंपनी को एक्वायर कर लेने से अब जो सामने वाली कंपनी बिकी है उसके भी कुछ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट रहे होंगे बिकने के लिए। हम एक तरीके से फ्यूचर FSL स्टॉक के लिए ये चीज़ हम पॉजिटिव मान सकते हैं, लेकिन जो कंपनी बिकी है उसके लिए भी तो कुछ पॉजिटिव साइड होगी। जैसे कि हम फ्यूचर ग्रुप में देख रहे थे, अगर वो बिक रहे हैं तो इनको भी पॉजिटिव मिल रहा है और रिलायंस को भी पॉजिटिव मिल रहा है। तो दोनों तरफ एक पॉजिटिविटी होती है। किसको ज़्यादा एडवांटेज होगा, उसके स्टॉक सर्ज करते हैं। अगर वो लिस्टेड हैं तो उनके जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो खुश हो जाते हैं। अब झुनझुनवाला साहब की थोड़ी सी बात करेंगे आपसे जाते जाते। देखिए, वो स्टॉक खरीद के रखते हैं। अभी शायद सितंबर में भी उनकी कुछ इवेंट हुए थे इस स्टॉक को लेकर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आप पता कीजिएगा क्या हुआ था सितंबर में, और यहाँ पर वॉल्यूम देख लीजिए। अब वो बात करते हैं कैसे लोगों को पता चल जाता है, लोग पहले ही खरीद के रख लेते हैं। अभी यहाँ पर बड़े प्लेयर माल एग्जिट कर रहे हैं या फिर वो और बाई कर रहे हैं, ये आप नहीं डिकोड कर सकते। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ अच्छी कंपनियों को सस्ते में खरीदना ही हमारे पास एक चारा है, क्योंकि हम अगर महंगा खरीद लिए तो हम स्टॉप लॉस लेते नहीं, और स्टॉप लॉस ना लेने के कारण हमको नुकसान बड़ा हो जाता है। झुनझुनवाला साहब की खबर को आप ज़रूर ट्रैक कीजिएगा और पता कीजिएगा फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन में उन्होंने क्या कब इवेंट किया था, और उसी हिसाब से आप अपना डिसीजन लीजिएगा। मैं आपको डिस्क्लेमर देता हूँ कि ये स्टॉक ना मेरे पोर्टफोलियो में है, ना मैं आपको कोई इसमें रिकमेंडेशन बाई या सेल की दे रहा हूँ। आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। मुझे स्टॉक एक तरीके से जो बिजनेस वाले होते हैं वो थोड़े से कम पसंद होते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर सारी चीज़ें सामने अपने रख कर डिकोड नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करता हूँ। आपकी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।